बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासर इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन और किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। पाकिस्तान में सैलाब पर पूरी दुनिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए अपील करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं ये सियासी बयानबाजी का मौका नहीं है। वफाक को सूबाई हुकूमतों से मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मुतासरा शख्स का ताल्लुक किस इलाके से है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को मदद पहुँचाई जाए। पंजाब हुकूमत के सैलाब मुतासरा इलाकों में कोशिशें काबिल तारीफ हैं। भारत आबी जारहियत और सिंतास वाहिदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान में मजीद पानी छोड़ने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को नुकसानात से बचने के लिए इक़दाम करने का मुरासला जारी कर दिया। मुल्तान जलालपुर पीरवाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, शहरी आबादी डूबने का खतरा। हाई अलर्ट जारी, शहरियों को फौरी अपने घरों को छोड़ने का हुक्म। 6,09,000 क्यूसिक के सैलाबी रेले ने अलीपुर के 8 से ज्यादा मौजाजात में तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां सैलाब की नाज़र। दरियाए चनाब में 2 बड़े सैलाबी रेलों से दरियाई पट्टी पर बड़ी तबाही। मुतअद्दिद देहात कई फुट पानी गुजर रहा है। जंग में 10 रोज़ से पानी का जोर बरकरार। तेज बहाव के बायस मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लियाकतपुर में सैलाबी पानी में फंसे लोग अपनी मदद आप के तहत रिलीफ कैंप में मुंतकिल होने लगे। रियायत सिंध में गुड्डो बैराज के मुकाम पर खतरे की घंटी बज चुकी। 24 घंटों के दौरान 10,000 क्यूसेक पानी में इजाफा रिकॉर्ड। राजनपुर में पानी का शदीद दबाव। 7,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पंजाब के दरियाओं के सैलाबी रेले कच्चे के इलाकों में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ने लगे। शदीद बारिशों के बायस मियां वाली के मुकाम पर दरियाए सिंध भिपर गया। कच्चे के कई मोजाजात और दरियाई कटाव की लपेट में आ गए। इलाका बकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मंगाने पर मजबूर। दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक से जायद हो गया। 148 देहात दरिया से मुतासिर। हजारों एकड़ ज़रई अराजी, करोड़ों की ज़रई मशीनरी और हजारों मकान तबाह। गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर लोग बेयार और मददगार खेमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। भावनगर के मुकाम पर भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी। हजारों खानदान बेसरो समानी के आलम में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए रावी में कमालिया के मुकाम पर सैलाब से तबाही। कई मोजाजात में पानी दाखिल। मुतअद्दिद मकान और मालोवेशी डूब गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला से आबादी का महफूज इनखला। 1500 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी, एविएशन और PAF हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुतासरीन की मदद के लिए जरूरी मशीनरी भी पहुंचा दी गई। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इजहार यकजहती। सऊदी अरब से इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुंच गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की मौजूदगी में सऊदी सफीर सईद बिन नवाफ अल मालिकी ने इमदादी सामान PTM 1 के सुपुर्द किया। वज़ीर आला से सऊदी सफीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में सैलाब से 4,335 देहात मुतासिर। मजमूई तौर पर 42 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 18 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबे पर फसलें सैलाबी रेलों से तबाह हो गईं। अब तक 60,000 अफराद जहाँ 1.5 लाख मवेशी हलाक हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 15 लाख से ज्यादा मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। मुल्तान रीजन में 10,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इजाज़त के बगैर अपने घरों को वापस ना जाएं। गुजरात डूब गया। अरबों रुपए की फंडिंग कहाँ गए? साबिक वज़ीर आला का एहतसाब होना चाहिए।
दिन में सैलाब और कराची में बारिशों का इम्कान। मेयर कराची ने महकमा बल्दिया के तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर में आज और कल और परसों बारिश का इम्कान है। नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है। पानी की बरवक्त नक्कासी यकीनी बनाने के लिए कराची के 14 बड़े अंडरपासेस में मोटर पंप नस्ब कर दिए हैं। नशेबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला भी तैनात किया गया है। इशू इख्तियारात और वसाइल का नहीं, काम करने की नीयत का था। कराची, सखर और ठट्ठा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सखर में छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। आज से मजीद 2 रोज तक सिंध भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जिहरम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर में भी बारिशें होंगी। डेरा गाजी खान के नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। आम इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान रबतों और तबादलों का फ़रोग वक्त का तकाजा है। पार्लिमानी सफारतकारी, मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और रबतों के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कभी जहारियत का रास्ता नहीं अपनाया। हमेशा खित्ते में अमन के लिए कोशिशें की, अमन और इंसाफ की बात की। पाकिस्तान ने तमाम इशूज़ को हमेशा बातचीत से हल करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ अपना मुल्क नहीं, दुनिया का अमन बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत कर दी। असमा बुखारी कहती हैं अलीमा खान पर अंडा नहीं फेंकना चाहिए था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फॉल किया गया। मेरे पास सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां थी, कम करके सिर्फ 2 रखी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत कर दी। असमा बुखारी कहती हैं अलीमा खान पर अंडा नहीं फेंकना चाहिए था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फॉल किया गया। मेरे पास सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां थी, कम करके सिर्फ 2 रखी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 1542 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,819 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह